नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज हम उत्तर प्रदेश में खेती के लिए खाद की उपलब्धता के बारे में बात करेंगे। योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कहीं भी खाद की कमी नहीं है। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई गई है ताकि उनकी फसलें अच्छी हो और उनकी मेहनत व्यर्थ न जाए। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वो खाद का अनावश्यक भंडारण न करें, जितनी जरूरत हो उतना ही ले और जब जब जरूरत पड़े तब तब ले आए। इसके साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हर जिले में शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया है, जहां किसान अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और किसानों की मदद कैसे हो रही है। सबसे पहले खाद की उपलब्धता की स्थिति पर नजर डालते हैं। योगी सरकार के कृषि विभाग ने सभी 18 मंडलों में खाद की उपलब्धता और बिक्री की जानकारी दी है। खरीफ सत्र 2024 में 18 अगस्त तक 36.76 लाख मीट्रिक टन खाद की बिक्री हुई थी, लेकिन इस साल अब तक 42.64 लाख मीट्रिक टन खाद की बेची जा चुकी है। यह दिखाता है कि इस बार किसानों को पहले से ज्यादा खाद मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद किसानों से अपील की है कि वो खाद का स्टॉक न करें। उनका कहना है कि जितनी जरूरत हो उतना ही ले, ताकि हर किसान को समय पर खाद मिल सके। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कहीं कोई परेशानी हो तो जिले के शिकायत प्रकोष्ठ से संपर्क करें। खाद की अलग अलग किस्मों की बात करें तो इस साल की बिक्री पिछले साल से कई बेहतर रही है। पिछले साल 27.25 लाख मीट्रिक टन यूरिया बेची गई थी, लेकिन इस साल अब तक 31.62 लाख मीट्रिक टन यूरिया वितरित की जा चुकी है। DAP की बात करें तो 2024 में 5.24 लाख मीट्रिक टन बिक्री थी, जबकि इस साल ये आंकड़ा 5.38 लाख मीट्रिक टन हो गया है। NPK उर्वरक, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण होता है, पिछले साल 2.07 लाख मीट्रिक टन बिका था, लेकिन इस साल ये 2.39 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश पिछले साल 0.25 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले इस साल 0.46 लाख मीट्रिक टन तक बेची गई है। वहीं SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट पिछले साल 1.91 लाख मीट्रिक टन बिकी थी, जो इस साल बढ़कर 2.79 लाख मीट्रिक टन हो गई है। ये आंकड़े साफ करते हैं कि सरकार ने खाद की आपूर्ति को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की है, बल्कि किसानों को सही दिशा देने की भी कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि खाद का सही इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे और फसलें अच्छी हो। इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों को कड़ी चेतावनी दी है जो खाद की ओवर रेटिंग या कालाबाजारी करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वो समय समय पर जाकर निरीक्षण करें, किसानों से बात करें और उनकी समस्याओं को हल करें। ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ लोग मुनाफे के चक्कर में किसानों को ठगने की कोशिश कर सकते हैं। प्रदेश में खाद की सप्लाई को बेहतर करने के लिए सरकार ने कई इंतजाम किए हैं। हर जिले में स्टोर हाउस बनाए गए हैं जहां खाद का स्टॉक रखा जाता है। इस स्टोर हाउस से खाद को सीधे किसानों तक पहुंचाया जाता है ताकि कोई बिचौलिया इसमें दखल ना दे सके। इसके अलावा सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू किया है जहां किसान अपनी जरूरत के हिसाब से खाद बुक कर सकते हैं। ये सिस्टम इसलिए भी मददगार है क्योंकि इसमें समय की बचत होती है और किसानों को लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ता है। अगर कोई किसान को परेशानी होती है तो वो जिला प्रशासन से संपर्क कर सकता है और उनकी शिकायत को तुरंत हल करने की कोशिश की जाती है। किसानों के लिए खाद की उपलब्धता बढ़ाने के पीछे सरकार का मकसद है उनकी फसलें समय पर तैयार हो और उनकी आय में वृद्धि हो। खरीफ सत्र में गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों के लिए खाद बहुत जरूरी होती है। इस साल बारिश भी अच्छी हुई है, इसलिए फसलें अच्छी होने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसानों को समय पर खाद मिले। सरकार का दावा है कि इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा खाद वितरित की गई है, जो किसानों के लिए राहत की बात है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खाद की क्वालिटी अच्छी हो ताकि फसलों को पूरा फायदा मिले। हालांकि कुछ चुनौतियां भी है। कुछ जगह पर किसानों को शिकायत रही है कि उन्हें खाद लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। सरकार ने इस पर ध्यान दिया और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो स्थानीय
स्तर पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके अलावा कुछ लोग खाद को होलसेल में खरीद कर कालाबाजारी करते हैं, जिससे छोटे किसानों को दिक्कत होती है। सरकार ने इन लोगों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें बनाई हैं, जो बाजार में निगरानी करती है। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाती है। किसानों के लिए ये समय बहुत अहम है, क्योंकि खरीफ सत्र की फसलें उनकी साल भर की कमाई का आधार होती है। इसीलिए योगी सरकार का ये प्रयास कि हर किसान को खाद मिले एक सकारात्मक कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता किसानों का कल्याण है और इसके लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने किसानों से भी सहयोग मांगा है कि वो खाद का सही इस्तेमाल करें और जरूरत से ज्यादा ना ले, ताकि हर किसी को फायदा मिले। खाद की उपलब्धता को लेकर सरकार का ये प्रयास न सिर्फ किसानों को राहत देगा, बल्कि प्रदेश की खेती को भी मजबूती प्रदान करेगा। पिछले साल की तुलना में इस साल की बिक्री के आंकड़े इस बात की गवाह है कि सरकार ने तैयारी अच्छी की है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसान भी जागरूक रहे और अपनी शिकायतें समय पर उठाए। हर जिले में शिकायत प्रकोष्ठ मौजूद है, जहां वो अपनी बात रख सकते हैं। ये व्यवस्था इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई भी किसान परेशान ना रहे। इस तरह योगी सरकार का ये कदम खेती को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कालाबाजारी रोकना और किसानों से संवाद स्थापित करना, ये सभी कदम इस बात को दर्शाते हैं कि सरकार किसानों की परेशानियों को समझती है। अब ये किसानों पर निर्भर करता है कि वो इस व्यवस्था का सही उपयोग करें और अपनी फसलों को बेहतर बनाएं। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि ये प्रयास कितने सफल होते हैं और किसानों की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।